आदर्श विद्या मंदिर केशव नगर से आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ कौन कौन सी है, और उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था मुद्रास्फीति। आज हम पढ़ेंगे गरीबी और गरीबी के निवारण के उपाय। पिछली क्लास में हमने गरीबी के कारण बताए थे, आज हम पढ़ेंगे गरीबी निवारण के उपाय। सबसे पहला जो उपाय है कि हमारे देश में जो गरीबी व्याप्त है उसे किस तरीके से, कौन से ऐसे प्रयास है जिनके द्वारा हम उसको दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहला है शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार। देखिए, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभाव से व्यक्ति की जो कार्य क्षमता होती है उसमें विकास होता है, और कार्य क्षमता बढ़ने से व्यक्ति जो है वो अच्छे कार्य कुशल तरीके से बढ़ता है और उत्पादन में उसका अधिक सहयोग होता है, जिसके कारण कि उत्पादन क्षमता बढ़ती है, और उत्पादन बढ़ने से हमारी आर्थिक स्थिति है वो भी मजबूत होती है। जैसे आपने देखा होगा कि विदेशों के अंदर शिक्षा का अधिक प्रसार होता है। जैसे हमारे विकसित राष्ट्र हैं वह अमेरिका है, जापान है, ऐसे राष्ट्र हैं, वहाँ पर शिक्षा का ज़्यादा प्रसार है, जिसके कारण शिक्षा के प्रसार के कारण व्यक्ति है उसके अंतर्गत मानव मुद्रा के रूप में मानव को परिवर्तित कर दिया जाता है, जिससे वह कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करता जाता है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्य क्षमताओं का विकास होता है। इसी तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं हैं कि अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो वह अधिक कार्य कुशल तरीके से कार्य करता है, अच्छे तरीके से कार्य करता है, और जब व्यक्ति का शरीर सही होता है, जैसे हमारे एक हिंदी में कहावत भी है कि जब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी वह कार्य कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। पहला सुख निरोगी काया। तो इसी आधार पर कि व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए, जिससे कि वह अच्छी तरीके से कार्य कर सके। दूसरा उपाय है कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि, कि व्यक्ति जो कार्य करने में सक्षम है और जो व्यक्ति कार्य करने में सक्षम है उसको उसकी योग्यता और आधार पर, योग्यता के आधार पर उसको कार्य मिलना चाहिए, चाहे वह कैसा भी कार्य हो, लेकिन प्रत्येक योग्य व्यक्ति है जिसको जो कार्य करना है उसके अनुसार उसको कार्य करने के लिए अवसर प्राप्त होने चाहिए। वह सरकार को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त हो सके। इसके बाद में आता है सामाजिक कुप्रथाओं पर नियंत्रण की आवश्यकता। मैंने आपको गरीबी के कारणों में सबसे पहले बताया था कि हमारे समाज में कुछ कुप्रथाएं हैं, जैसे विवाह समारोह है, मृत्यु भोज है, जन्म उत्सव है, इसी तरीके से और भी बहुत सारी कुप्रथाएं हैं, जिसके कारण कि व्यक्ति की जितनी भी कमाई होती है उससे अधिक गरीबी के कारण भी समाज के दबाव में आकर उसको वो कार्य करने पड़ते हैं, जिसके कारण कि उसकी जो आर्थिक स्थिति होती है वो ज़्यादा खराब हो जाती है। इसलिए समाज को कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए ताकि उसके ऊपर, इन कुप्रथाओं के ऊपर नियंत्रण लगाया जा सके और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार किया जा सके। इसके बाद में आता है जनसंख्या पर नियंत्रण। देखिए, ये सबसे प्रमुख उपाय में से हम एक मान सकते हैं इसको गरीबी निवारण के लिए। वैसे तो ऐसा कहावत है कि भाई अगर एक व्यक्ति, आप आज भी गांव में जाके देखें तो इसमें आप देखेंगे कि लोग कहते हैं भाई अगर व्यक्ति एक मुंह लेके पैदा होता है तो दो हाथ लेके भी पैदा होता है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी किस्मत होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्ति, हमारी गरीबी, देश की गरीबी तभी मिट सकती है जब हम जनसंख्या पर नियंत्रण करेंगे। जनसंख्या पर नियंत्रण करना सबसे बड़ा उपाय है, क्यों? क्योंकि जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे ही रोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य सेवाओं की, सभी की समस्याएं बढ़ती जाती है, जिनका निवारण करना सरकार के लिए और समाज दोनों के लिए ही मुश्किल हो जाती है। अब देखो, जनसंख्या वृद्धि के कई कारण हो सकते हैं। जैसे सबसे प्रमुख कारण तो हमारे समाज में मानते हैं कि जब तक पुत्र नहीं होगा, जब तक हमारे बेटा नहीं होगा तब तक हमारी मोक्ष नहीं होगी। तो इसलिए 4-5 लड़कियां, 6 लड़कियां हो जाती है तो भी व्यक्ति अपने एक बेटे की चाह के अंदर वो लड़कियां होती रहती है और जनसंख्या वृद्धि होती रहती है। तो ऐसी कुछ कुप्रथाएं हैं, जो सामाजिक मान्यताएं हैं, उनको हमें समाज में शिक्षा के प्रसार के द्वारा या सामाजिक क्रियाओं के द्वारा ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिससे कि उनके ऊपर नियंत्रण लग सके और जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सके। इसी तरीके से अगला आता है कि लक्षित व्यक्ति या समूह तक लाभों को पहुंचाना। आपने देखा होगा कि समय समय पर गरीबों के लिए सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही है, जिनका लाभ
उन व्यक्तियों तक नहीं पहुंचता है जिनके लिए वास्तव में योजनाएं चलाई जा रही है, बल्कि उनका लाभ जो समझते हैं वह उनके नाम से उन लाभों को प्राप्त कर रहे हैं। तो सरकार के द्वारा या समाज के जो विशिष्ट लोग हैं उनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि हर व्यक्ति तक उन जो योजनाएं हैं उनको पहुंचाया जाए और साथ ही उनका लाभ उन व्यक्तियों तक भी पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा प्रयास होना चाहिए कि जो योजना जिस व्यक्ति के लिए चलाई जा रही है उसका लाभ उसी वर्ग के लोगों या समूह तक पहुंचे। अगला आता है कि रोजगार के जो अवसर हैं उनमें अधिक से अधिक वृद्धि हो, कि व्यक्ति जितना रोजगार करना चाहता है उसकी जितनी योग्यता है उसके आधार पर उसको रोजगार मिलना चाहिए। तो ये हो गए हमारे गरीबी निवारण के उपाय। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको व्यक्ति अपनाकर गरीबी पर नियंत्रण रख सकता है। अब आता है हमारा अगला टॉपिक आता है बेरोजगारी। बेरोजगारी किसे कहते हैं? एक व्यक्ति है जो कार्य करने में सक्षम है लेकिन उसको कार्य नहीं मिल रहा है या वह कार्य नहीं कर रहा है, तो उसे हम बेरोजगार कहेंगे। दूसरे शब्दों में कि एक व्यक्ति जो किसी उत्पादकीय क्रिया में लाभकारी तौर पर कार्यरत नहीं है, यानी कोई उत्पादन हो रहा है लेकिन उसमें उसका किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं है, तो वह व्यक्ति बेरोजगार माना जाएगा। अब देखो प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक क्रियाओं को प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ काम जरूर करता है। कोई कृषि करता है, कोई वकालत करता है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में जाता है, कोई इंजीनियरिंग का काम करता है, कोई दुकानदारी करता है। अलग अलग व्यक्ति आर्थिक क्रियाएं प्राप्त करने के लिए अलग अलग रोजगारों को अपनाता है। लेकिन जब व्यक्ति जिससे योग्य है और उसको उसके अनुसार कार्य नहीं मिलता है तो वह बेरोजगार कहलाता है। बेरोजगारी के भी कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे शिक्षित बेरोजगारी है, छिपी हुई बेरोजगारी है, प्रच्छन्न बेरोजगारी है, मौसमी बेरोजगारी है। तो इनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब है इसी तरीके से और भी बहुत सारी कुप्रथाएं हैं जिसके कारण कि व्यक्ति की जितनी भी कमाई होती है उससे अधिक गरीबी के कारण भी समाज के दबाव में आकर उसको वो कार्य करने पड़ते हैं, जिसके कारण कि उसकी जो आर्थिक स्थिति होती है वो ज़्यादा खराब हो जाती है। इसलिए समाज को कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए ताकि उसके ऊपर इन कुप्रथाओं के ऊपर नियंत्रण लगाया जा सके और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार किया जा सके। इसके बाद में आता है जनसंख्या पर नियंत्रण। देखिए ये सबसे प्रमुख उपाय में से हम एक मान सकते हैं इसको गरीबी निवारण के लिए। वैसे तो ऐसा कहावत है कि भाई अगर एक व्यक्ति, आप आज भी गांव में जाके देखें तो इसमें आप देखेंगे कि लोग कहते हैं भाई अगर व्यक्ति एक मुंह लेके पैदा होता है तो दो हाथ लेके भी पैदा होता है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी किस्मत होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्ति हमारी गरीबी, देश की गरीबी तभी मिट सकती है जब हम जनसंख्या पर नियंत्रण करेंगे। जनसंख्या पर नियंत्रण करना सबसे बड़ा उपाय है। क्यों? क्योंकि जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे ही रोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य सेवाओं की, सभी की समस्याएं बढ़ती जाती है, जिनका निवारण करना सरकार के लिए और समाज दोनों के लिए ही मुश्किल हो जाती है। अब देखो जनसंख्या वृद्धि के कई कारण हो सकते हैं। जैसे सबसे प्रमुख कारण तो हमारे समाज में मानते हैं कि जब तक पुत्र नहीं होगा, जब तक हमारे बेटा नहीं होगा तब तक हमारी मोक्ष नहीं होगी। तो इसलिए 4-5 लड़कियां, 6 लड़कियां हो जाती है तो भी व्यक्ति अपने एक बेटे की चाह के अंदर वो लड़कियां होती रहती है और जनसंख्या वृद्धि होती रहती है। तो ऐसी कुछ कुप्रथाएं हैं जो सामाजिक मान्यताएं हैं, उनको हमें समाज में शिक्षा के प्रसार के द्वारा या सामाजिक क्रियाओं के द्वारा ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिससे कि उनके ऊपर नियंत्रण लग सके और जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सके। इसी तरीके से अगला आता है कि लक्षित व्यक्ति या समूह तक लाभों को पहुंचाना। आपने देखा होगा कि समय समय पर गरीबों के लिए सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही है जिनका लाभ उन व्यक्तियों तक नहीं पहुंचता है जिनके लिए वास्तव में योजनाएं चलाई जा रही है, बल्कि उनका लाभ जो समझते हैं वह उनके नाम से उन लाभों को प्राप्त कर रहे हैं। तो सरकार के द्वारा या समाज के जो विशिष्ट लोग हैं उनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि हर व्यक्ति तक उन जो योजनाएं हैं उनको पहुंचाया जाए और साथ ही उनका लाभ उन व्यक्तियों तक भी पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा सामाजिक क्रियाओं के द्वारा ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिससे कि उनके ऊपर नियंत्रण लग सके और जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सके। इसी तरीके से अगला आता है कि लक्षित व्यक्ति
तक लाभों को पहुंचाना। आपने देखा होगा कि समय समय पर गरीबों के लिए सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही है, जिनका लाभ उन व्यक्तियों तक नहीं पहुंचता है जिनके लिए वास्तव में योजनाएं चलाई जा रही है, बल्कि उनका लाभ जो समझते हैं वह उनके नाम से उन लाभों को प्राप्त कर रहे हैं। तो सरकार के द्वारा या समाज के जो विशिष्ट लोग हैं उनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि हर व्यक्ति तक उन जो योजनाएं हैं उनको पहुंचाया जाए और साथ ही उनका लाभ उन व्यक्तियों तक भी पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा प्रयास होना चाहिए कि जो योजना जिस व्यक्ति के लिए चलाई जा रही है उसका लाभ उसी वर्ग के लोगों या समूह तक पहुंचे। अगला आता है कि रोजगार के जो अवसर हैं उनमें अधिक से अधिक वृद्धि हो, कि व्यक्ति जितना रोजगार करना चाहता है उसकी जितनी योग्यता है उसके आधार पर उसको रोजगार मिलना चाहिए। तो ये हो गए हमारे गरीबी निवारण के उपाय। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको व्यक्ति अपनाकर गरीबी पर नियंत्रण रख सकता है। अब आता है हमारा अगला टॉपिक आता है बेरोजगारी। बेरोजगारी किसे कहते हैं? एक व्यक्ति है जो कार्य करने में सक्षम है लेकिन उसको कार्य नहीं मिल रहा है या वह कार्य नहीं कर रहा है, तो उसे हम बेरोजगार कहेंगे। दूसरे शब्दों में कि एक व्यक्ति जो किसी उत्पादकीय क्रिया में लाभकारी तौर पर कार्यरत नहीं है, यानी कोई उत्पादन हो रहा है लेकिन उसमें उसका किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं है, तो वह व्यक्ति बेरोजगार माना जाएगा। अब देखो प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक क्रियाओं को प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ काम जरूर करता है। कोई कृषि करता है, कोई वकालत करता है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में जाता है, कोई इंजीनियरिंग का काम करता है, कोई दुकानदारी करता है। अलग अलग व्यक्ति आर्थिक क्रियाएं प्राप्त करने के लिए अलग अलग रोजगारों को अपनाता है। लेकिन जब व्यक्ति जिससे योग्य है और उसको उसके अनुसार कार्य नहीं मिलता है तो वह बेरोजगार कहलाता है। बेरोजगारी के भी कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे शिक्षित बेरोजगारी है, छिपी हुई बेरोजगारी है, प्रच्छन्न बेरोजगारी है, मौसमी बेरोजगारी है। तो इनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।